हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आज मेरा टॉपिक है साउंड। आपको लास्ट टाइम जो मैंने चैप्टर करवाया था हीट, आपने उस वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो। सबसे पहले उसके लिए थैंक यू, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हो तभी आप जो है उस वीडियो को पसंद कर रहे हो। दूसरा है कि ये वाला जो टॉपिक है आज का साउंड है, इसमें मैं दो टॉपिक कवर करूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज ए साउंड, और आफ्टर दैट प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है। सेकंड वन जो है, अब देखो कि हमारे पास जो है टाइप ऑफ एनर्जीज, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो है काफी तरह की होती हैं। जैसे जो है सबसे पहले है कि लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। सेकंड है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। थर्ड है साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी। फोर्थ है हीट एनर्जी हो गया केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। फिफ्थ है आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। सिक्स्थ है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सिक्स्थ है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सेवंथ है विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। एट्थ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो ये लिखने का मेरा क्या मकसद था कि टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है कई तरह की होती है, जिसमें है लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ये सारी जो एनर्जीज मैंने लिख के दी हैं, ये जो है आपकी बुक का एक हिस्सा है जिसमें आप लाइट एनर्जी के बारे में चैप्टर पढ़ोगे। अभी मैंने जो रिसेंट करवाया वो हीट का था, और अभी मैंने स्टार्ट कर रही हूँ साउंड। आपने जो कुछ टर्म इसमें पढ़ी थी, जैसे हमने पढ़ा कि लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और उसके साथ आपने बार बार सुना काइनेटिक एनर्जी, और साथ में सुना पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है मोशन बेस होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है कॉन्फ़िगरेशन और शेप बेस होती है। ठीक है। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो साउंड एनर्जी के बारे में है कि साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होती है, कि व्हाट इज ए साउंड। ठीक है। साउंड क्या होती है। देखो, आप कोई भी जो आवाज सुनते हो, जैसे आप कोई, जैसे मान लो आपने किसी सरफेस को स्टक किया, जहाँ जोर से हाथ मारा, तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड जो है एक फॉर्म एनर्जी है, इट इज द फॉर्म ऑफ, साउंड जो है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक टाइप की एनर्जी है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बट इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज ए साउंड, साउंड जो है एक टाइप की एनर्जी है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। दूसरा है कि which produce sensation of, which produce sensation of hearing in ear, in our ears। ओके। तो कहने का मतलब है कि ये विच प्रोड्यूस, ये हमारे कानों में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। और दूसरा है कि साउंड जब प्रोड्यूस होती है, जब भी कोई साउंड, जब साउंड जो है प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तब क्या होगा कि जो बॉडी है वो भी वाइब्रेट करेगी। ठीक है। साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई साथ में बॉडी जो है वाइब्रेट, मतलब मैं अभी समझाती हूँ। जैसे किसी चीज में साउंड प्रोड्यूस, जैसे आजकल आप मोबाइल यूज करते हो तो आपने देखा होगा, अगर आपने उसको वाइब्रेटिंग मोड पे लगाया है तो आपको जो है उसकी साउंड जो है सुनती है। तो बॉडी जो है, जो मोबाइल बॉडी है वो वाइब्रेट करती है। तो कहने का मतलब है जब जहां से साउंड प्रोड्यूस होएगी वहां पे बॉडी जो है वाइब्रेट करेगी। तो कहने का मतलब है कि ईच सोर्स ऑफ साउंड, ईच ईच सोर्स, सोर्स क्या है, जहां से आवाज आ रही है, ईच सोर्स ऑफ बॉडी,
जैसे मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, तो ईच सोर्स ऑफ बॉडी इज वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। अब जैसे मेरे पास एक रबड़ बैंड है, ओके, दिस इज ए रबड़ बैंड। अब मैंने क्या किया, इसको बीच में से तोड़ दिया, मतलब खींच दिया, तो ये एक स्ट्रिंग बन गया। अब जब आप इसके मिडल को खींचोगे नीचे की तरफ, ठीक है, इसको नीचे खींचोगे तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पे ऐसे जो है वेव्स बनती हैं, ऐसे जो है वेव बनेगी। इज दिस क्लियर? कहने का मतलब है जब आपने इस स्ट्रिंग को तोड़ा तो ये बन गया स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपने जब इसको बीच में से प्लग किया, तो प्लग किया जब स्ट्रिंग को, तो आपने नोटिस किया कि ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। और जब ये वाइब्रेशन हुई तो यहाँ पे जो है फीबल साउंड जो है आपको सुना। मतलब फीबल साउंड मतलब बिल्कुल कम आवाज आती है, जिसको कमजोर आवाज कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मतलब लो साउंड जिसको बोलते हैं, फीबल साउंड, कमजोर साउंड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आपने स्टिंग को प्लग किया मिडल में से, तो ये स्टिंग जो है कभी ऊपर गया कभी नीचे आया, तो वाइब्रेशन शुरू होगी। वाइब्रेशन शुरू होने से यहां से आवाज प्रोड्यूस हुई, तो जो आवाज आएगी बिल्कुल कम आएगी, दैट इज कॉल्ड फीबल। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपके पास, आप यहाँ पे टेबल है आपके पास, यहाँ पे हाथ मारो टेबल के ऊपर, तो अगर आपने धीरे से इसको थपथपाया तो आपको बिल्कुल फीबल साउंड जो है सुनाई देगी। अगर आपने इसको जोर से मारा तो आपको जो है हाई साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो मतलब आवाज जो है प्रोड्यूस होगी। और ये जो वाइब्रेटिंग जो सोर्स है जहां से आवाज आती है वो वाइब्रेट करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी चीज को धीरे से स्टक करोगे तो आपको जो है धीरे वाली आवाज सुनाई देगी। अगर आप उसी सरफेस को जोर से स्टक करते हो तो आपको हाई पिच साउंड सुनाई देगी। अब देखो मीडियम, मीडियम जो है तीन तरह के होते हैं, ये हमने लाइट एनर्जी में भी पढ़ा है कि मीडियम जो है तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट जो है सॉलिड है, सेकंड जो है लिक्विड है, और थर्ड जो है गैसेस है, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है तीनों मीडियम का। तो अब देखो जो साउंड है, साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। साउंड जो है बिना मीडियम के जो है नहीं सुनाई देगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपका और आप एक फ्रेंड आपस में बात कर रहे हो, तो ये जो बात हो रही है यहाँ पे बीच में आप दोनों के क्या है, मान लो ये देखो, जैसे मान लो आपका एक फ्रेंड यहाँ बैठा है और एक फ्रेंड यहाँ बैठा है, बीच में क्या है, एयर है, ठीक है। आप दोनों में बात हो रही है, तो दैट मीन यहाँ पे जो मीडियम है वो कौन सा, एयर मीडियम है। अगर मान लो यहाँ पे एयर मीडियम ना हो तो क्या होगा। अब देखो जो अगर यहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है इन तीनों में से, तो साउंड जो है, साउंड डज नॉट प्रोड्यूस, डज नॉट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, आवाज नहीं सुनाई देगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, हम स्पेस और मून की बात करते हैं, तो वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां पे आपको आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन जैसे हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका फ्रेंड ए पोजीशन पे बैठा है, दूसरा बी पोजीशन पे बैठा है, बीच में क्या है, एयर पार्टिकल है। तो जब ये फ्रेंड बोलेगा तो बीच में ये जो एयर पार्टिकल है वो ऐसे जो है मूव करके आवाज जो है उसके तरफ पहुंचती है। तो कहने का मतलब यहाँ से ये निकला कि जो साउंड है, साउंड को जो है सबसे ज्यादा जरूरत होती है मीडियम की। अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस, अगर मीडियम प्रेजेंट है तो साउंड जो है प्रोड्यूस होगा। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया कि स्पेस और मून में अगर हम जाते हैं तो वहां पे हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती, बिकॉज ऑफ कि वहां पे जो है नो एटमोस्फेयर, तो वहां पे आपको साउंड जो है सुनाई नहीं देगा। अब देखो, और वहां पे एक दूसरे को आप नहीं सुन सकते। दूसरी एग्जांपल ये है इसमें कि जैसे सॉलिड और लिक्विड और गैस की बात करें, तो सॉलिड में जो है साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होती है एज कंपैरेटिव टू लिक्विड, लिक्विड से जो है ज्यादा गैस, मतलब लिक्विड और गैसेस, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, एस फॉर सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, लिक्विड और गैसेस। तो ये आपका एक ये बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल
अब देखो आयरन, आयरन क्या है? सॉलिड। यहाँ पे लिख रही हूँ, आयरन क्या है? सॉलिड। अब सॉलिड में जो आवाज प्रोड्यूस होएगी वो 5000 मीटर पर सेकंड होएगी। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं वाटर में जो साउंड कैसी प्रोड्यूस होएगी, ये क्या है? लिक्विड है, ठीक है। और यहाँ पे जो आवाज प्रोड्यूस होएगी 1500 मीटर पर सेकंड। दूसरा है इसमें एयर, हवा के अंदर जो आवाज प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं 330। यहाँ पे एयर जो है क्या आता है? गैसेस में आता है, ठीक है। तो इसमें जो है 330 मीटर पर सेकंड। आप जो मैं नोट्स लिखवा रही हूँ, आप अगर इसको ध्यान से समझते हो और इतना भी नोट कर लेते हो तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयरन में जो है, जैसे सॉलिड में जो है कितनी आवाज प्रोड्यूस होती है, कैसी होती है, तो आप यहाँ पे इनको डिमेंशन को याद कर सकते हो। दूसरा है कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है, अब देखो इसमें आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो कि व्हेन बॉडी वाइब्रेट, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट हो रही है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, वाइब्रेट हो रही है, तो उसका क्या मतलब है कि पार्टिकल वाइब्रेट, पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेट, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी, ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑल्सो वाइब्रेट। इस लाइन को दोबारा से समझो, वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट, ओके। व्हेन बॉडी वाइब्रेट, बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो भी वाइब्रेट करेंगे। उसका रीजन क्या है कि जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल यहाँ पे कन्वर्जन होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है चेंज होते हैं किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी वापस चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो कहने का मतलब ये देखो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे जो चीजें हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं, दैट मीन एनर्जी जो है चेंज हो रही है, तो ये इसीलिए साउंड को जो है एनर्जी बोला जाता है। अब देखो इसमें आपकी एक बुक का एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी, फिर मैं आपको आपकी बुक पे लेके चलती हूँ जिसमें आपका टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर, अब इसका क्या मतलब है? अब देखो सबसे पहले है कि सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट, सोर्स मान लो यहाँ से आवाज आ रही है, सोर्स ऑफ साउंड, अगर यहाँ से आवाज निकल रही है, जैसे आप घर में स्पीकर चलाते हो तो अगर वो साउंड निकल रही है तो स्पीकर में जो है हलचल होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब व्हेन सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट इट क्रिएट ए पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, लगातार जो है उसमें जो है डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, ठीक है। जैसे मैंने अभी स्पीकर का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे क्या है कि कंडीशन ऑफ मीडियम चेंज, तो डिस्टर्बेंस जो है वो क्या करेंगी, वो वेव्स के रूप में फॉर्म होएंगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, इसको और क्लियर समझो। जैसे मान लो ये एक पॉन्ड है, ये पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड है, पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ पानी है, ठीक है। जैसे हम छोटे होते क्या करते थे कि जैसे पानी खड़ा है तो उसमें पत्थर डाला, मान लो आपने यहाँ पे खड़े हो, आपने यहाँ से एक पत्थर फेंका अंदर पानी के अंदर, तो ये पत्थर जो है यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे गिरा। अब हुआ क्या कि ये जो इस पत्थर ने क्या किया, जो आसपास के पार्टिकल थे उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, ऐसे। अब देखो अब ये रिपल्स बन रहे, ठीक है, ये वेव्स बन रही है, ये देखो इस तरह की वेव्स जो है आपको जो है देखने को मिलती हैं पानी के अंदर, जब पानी जो है रुका हुआ होता है। कहने का मतलब है कि जब आपने ये पत्थर को बीच में फेंका तो इसके जो नियर बाय पार्टिकल थे वो डिस्टर्ब हुए, तो जब नियर बाय पार्टिकल डिस्टर्ब हुए तो इन्होंने वेव्स बनानी शुरू कर दी, ये वेव बनी, ये वाली वेव बनी, ठीक है।
अब इसमें एक और चीज नोटिस करने वाली है, जो पास होएगा, मतलब जैसे देखो, जैसे ये वेव्स हैं और ये बदली दूर वाली वेव्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जहां पे आपने पत्थर फेंका था वहां पे जो है पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू हो गए, वो एक पार्टिकल जो है दूसरे को डिस्टर्ब कर देता है, तो इस वजह से वेव्स बनती हैं। तो जहां पे आपने पत्थर फेंका था उसके नियर बाय जो वेव्स बनेंगी वो काफी जो है मतलब शार्प वेव बनेंगी, और यहाँ पे जो है फीबल मतलब बिल्कुल हल्की हल्की बनेगी। जितना दूर जाते जाएंगे उतनी वेव्स जो है कम होती जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि ये क्या होता है कि यहाँ से पार्टिकल जो है डिस्टर्ब करते हैं, मतलब खुद पत्थर नहीं आगे जाता, ये उसके पार्टिकल्स आगे आगे ऐसे ही बनता जाता है, तो रिपल्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो साउंड जो है ये क्या करती है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस देन ट्रेवल इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव। जैसे मैं अब आपको बुक में लेके जाती हूँ, अब आपको समझ आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, आपकी बुक का टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर व्हेन ए सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट, सोर्स जहां से आवाज आ रही है, सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट तो क्रिएट पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, ठीक है। अब देखो, जैसे ये एग्जांपल दिया है आपकी बुक का, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, ये देखो इन्होंने बोला कि एक वर्टिकल मेटल स्ट्रिप लो, ये वर्टिकल मेटल स्ट्रिप है, ये मेटल स्ट्रिप है, तो विद इट्स लोअर एंड फिक्स पुश इट अपर एंड वन साइड, मतलब इसको जो है एक तरफ पुश करो, मतलब ये जो है एयर लेयर्स है, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है जब आपने इसको स्ट्रिप को छेड़ा नहीं है। दूसरे केस में क्या है, जब आपने इस स्ट्रिप को इस तरफ ले आए, तो ये स्ट्रिप इस तरफ चली गई, आपने इसको खींचा, तो ये एयर पार्टिकल जो हैं वो पास पास आ गए। तो यहाँ पे देखो, ये डिफरेंस देखो इन दोनों में। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो है काफी दूर दूर पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल पास आ गए। तो पार्टिकल पास आने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे बना कंप्रेशन। ये क्या, इसको बोलते हैं सी फॉर कंप्रेशन, और इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, जिसमें जो है दूरी होती है। फिर हुआ क्या कि जब हमने ये जो है यहाँ टकराया, ये इकट्ठे हो गए, तो उसके बाद जो है थर्ड वाला देखो, जब ये वापस अपनी पोजीशन पे, ये वर्टिकल स्टैंड वापस आया, तो इसने क्या किया, यहाँ तो दूरी बढ़ गई पार्टिकल्स की, लेकिन ये अगले को डिस्टर्ब कर गया, तो यहाँ पे कंप्रेशन बना। इसी तरह जब आपने इसको जो है इस तरफ लेके गए, तो यहाँ तो ठीक था, यहाँ पे बीच में गैप आया, बीच में जो है ये पार्टिकल जो है लगातार डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जो है जहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होते हैं उनको कंप्रेशन बोला जाता है, और जहाँ पे पार्टिकल दूर होते हैं उनको रेयर फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन, जैसे आपको इसमें समझाती हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने उसमें एग्जांपल में आपको ये बोला था कि जैसे ये वाले, ये डार्क है, तो ये कह सकते हो आप कंप्रेशन बनेगा, और ये जो है दूर वाले पार्टिकल जो है, मतलब जैसे यहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल नियर बाय आ जाए तो वो कंप्रेशन बनता है, और पार्टिकल दूर हो जाए तो वो रेयर फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। अब देखो आगे इसका बता रही हूँ, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल समझाना जरूरी था, इसलिए मैं बुक का पार्ट लिया। यहाँ पे ये जो बीच में सारा कुछ लिखा है वो वही है, जैसे मैंने आपको समझाया कि एक बार स्ट्रिप को आप जो है इस तरफ लेके गए, तो ये इसने क्या किया, ये पार्टिकल बिल्कुल क्लोज आ गए, एयर पार्टिकल, और यहाँ पे जो है दूरी रही। उसके बाद सेकंड वाले में बोला है कि इसी को जब ये अपनी वापस पोजीशन पे आती है, ये स्ट्रिप यहाँ पे पार्टिकल को डिस्टर्ब करने के बाद अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गई बीच में, मतलब फिर वापस आ गई, तो तब क्या हुआ, तो यहाँ पे ये उसने अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद जो है ये वापस वापस इसको आप अगर जब लेफ्ट साइड में इस स्ट्रिंग को लेके जाते हो, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल है काफी दूर है, तो अगले पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब देखो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ पे डायग्राम डी के बारे में पढ़ते हैं। When a strip move to the left from to the sea, it pull the layer of air near it toward left and thus produces space of very low pressure. तो उसमें काफी low pressure होता है. The air layer on the right side of the strip expand this region forming a rarefied layer. This region is called low pressure. जो low pressure होती हैं, low pressure, इसमें कहने का मतलब है कि जो लोअर प्रेशर होता है, ठीक है, रीजन, उन लोअर प्रेशर रीजन
तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, रेयर फ्रैक्शन। और दूसरा है जहां पे जो है हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर रीजन होता है, तो वहां पे कंप्रेशन बनता है, उसको कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब है कि जब जो स्टिप थी वो वापस अपनी मीन पोजीशन, मतलब ऐसे खड़ी थी ऐसे, तो यहाँ पे अगर आ जाती है तो द रिफ्रैक्शन आर मूव फॉरवर्ड एंड द एयर पार्टिकल नियर द स्टिप रिटर्न बैक टू द नॉर्मल पोजीशन ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। तो एज द स्टिप मूव टू द लेफ्ट एंड राइट रिपीटेडली, तो जब वो लेफ्ट और राइट बार बार आप रिपीट करोगे, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, तो उसमें जो है आपको जो है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। विच कैरी द डिस्टर्बेंस अलॉन्ग इट विद ए डेफिनेट स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। दूसरा है वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इन द फॉर्म ऑफ वन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट ए वेव। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज ए वेव, तो आप लिखोगे कि एक जब आप वेव जो है आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द स्टिप फॉर्म ए वन कंप्रेशन, एक बार कंप्रेशन बनेगा, ठीक है, एक बार कंप्रेशन बना, एक बार रेयर फ्रैक्शन बना, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, वेव। दिस वेव इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट देयर मीन पोजीशन। तो ये वाली जो वेव्स हैं अपने ही बेस पे ऊपर नीचे जो है मतलब मूव करती हैं, मतलब अगर मान लो ये यहाँ पे ही वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगी, तो इस तरह की वेव को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, मतलब जैसे मान लो आपने यहाँ पे सोर्स लगाया है, तो ये आवाज इस तरफ जाएगी, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, और इसके पार्टिकल अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट होते हैं, तो द साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। दीज लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये सॉलिड में से भी पास होती हैं, लिक्विड में से भी पास होती हैं और गैसेस में से भी पास होती हैं, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन द मीडियम, द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन विदाउट लीविंग देयर पोजीशन। दे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ए कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम वन प्लेस टू मीडियम टू अनदर प्लेस। अब देखो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, पत्थर फेंका, इसने क्या किया, साथ वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, यहाँ पे रिपल्स बनने शुरू हो गए, ये पानी वाला एग्जाम्पल था। तो ऐसे रिपल, तो जो पास होंगे वहां पे जो है क्लियर वेव्स दिखेंगी, और ये अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, आगे नहीं जाता, ये सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू अदर प्लेस। तो आई होप सो कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने जितना इसको सिंपल कर सकती थी उतना किया। अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और क्लियर कर दूंगी, और साथ में अगर आपको इसमें कोई और दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगी। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ टर्म्स रिलेटेड वेव्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जिसको हम यूज करते हैं, और उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, आप इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स पे लिखो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।